dear students. Welcome to the third lecture for Animal Kingdom. Last lecture में हमने पढ़ा है about the habitat, body symmetry और body plan. उसके बाद आगे आज हम continue करेंगे about the germ layers, coelom. उसके बाद हम पढ़ेंगे segmentation, notochord, digestive system and the circulatory system और examples. ठीक है. सो लास्ट क्लास हमने जैसे कि हैबिटेट के बारे में पढ़ा था. यू हैड सीन व्हाट इज़ द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द एनिमल. हैबिट क्या है, नेचर कैसा है एनिमल का. सिमेट्री पढ़ी थी. सिमेट्री में आपने पढ़ा था एसिमेट्रिकल है. उसके बाद द बॉडी इज़ रेडियली सिमेट्रिकल, द बॉडी इज़ बायरेडियली सिमेट्रिकल. व्हाट इज़ द एग्जांपल फॉर बायरेडियली सिमेट्रिकल बॉडी? इट इज़ फाइलम टीनोफोरा. फिर आपने पढ़ा है बायलैटरल. बायलैटरल में हमने पढ़े हैं प्रोटोस्टोमस एंड ड्यूटेरोस्टोमस. नेक्स्ट उसके बाद आपने बॉडी प्लान पढ़ा बेटा. बॉडी प्लान में सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, ये सब पढ़ा है. एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द जर्म लेयर्स. तो अगर जर्म लेयर्स की बात करें, द जर्म लेयर्स क्या है? टिश्यू की लेयर है. हमारी बॉडी किसकी बनी है? सेल की. सेल क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है. लेयर्स, लेयर्स का मतलब होता है डर्म. डर्म क्या है? डर्म इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स फॉर्मिंग टिश्यू. सो ऑन द बेसिस ऑफ द जर्म layers present in the body, on the basis of germ layers, अगर हम बॉडी में देखें तो देर आर 3 जर्मिनल लेयर्स. जर्मिनल लेयर्स की फॉर्मेशन कब होगी? मैंने आपको बताया था जब गैस्ट्रुलेशन होती है, आर्किनटेरॉन की फॉर्मेशन होती है, उस टाइम पे देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ द जर्म लेयर्स इन द बॉडी. तो किसी एनिमल में 2 जर्म लेयर्स होती हैं और किसी एनिमल में 3 जर्म लेयर्स होती हैं. सो जर्म लेयर्स जो है, जर्म लेयर्स दे आर सिंपल लेयर्स प्रेजेंट. तो बाहर की तरफ, आउटसाइड, बाहर की तरफ, अगर बॉडी वॉल में जो जर्म लेयर है बाहर की तरफ है तो इट इज़ नोन एज एक्टोडर्म. बॉडी वॉल में बाहर की तरफ जो जर्म लेयर है इट इज़ फॉर्मिंग द एक्टोडर्म. ठीक है. ये हमने बनाया है बॉडी की सर्कुलर सेक्शन, क्रॉस सेक्शन को काटते हुए. अगर हम देखें तो बाहर की लेयर जो है वो बॉडी वॉल की और अंदर है हमारा एलिमेंट्री कनाल यानी कि एंट्रॉन. तो बाहर है जो बॉडी वॉल है इट इज़ कवर्ड बाय एक्टोडर्म. अंदर है हमारी गट और एंडोडर्म. गट और एंटेरॉन, दिस इज द गट or enteron, and the gut or the enteron it is covered by endoderm. It is covered by endoderm. अब कुछ एनिमल्स में क्या होता है, ये जो बीच वाली लेयर है इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड. इट इज़ जेली लाइक लेयर. इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड लेयर. कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. इट इज़ जेली लाइक अनडिफरेंशिएटेड लेयर एंड दिस लेयर इज नोन एज मीजोग्लिया. ठीक है. सो इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड jelly like, so it is known as mesoglea or mesohyel. okay, mesoglea और mesohyel. अनडिफरेंशिएटेड है, कोई डर्म नहीं होगी. सो वी कैन नॉट कॉल इट मीजोडर्म. तो यहाँ पर एनिमल्स में आप देखेंगे दैट दे आर हैविंग 2 डर्मल लेयर्स इन द बॉडी. बॉडी वॉल में बाहर की तरफ एक्टोडर्म, गट और एंटेरॉन में अंदर की तरफ
endoderm, and in between there is no dermal layer, there is no derm, there is just undifferentiated jelly-like mass present, and because of the presence of two dermal layer they are said to be डिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर में हमें दो पढ़ना है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टू डर्म लेयर एज इन केस ऑफ दिस यू कैन सी, so here there is presence of two derm layers, ectoderm, endoderm, and in between there is a jelly-like mass, undifferentiated layer, so it is known as diploblastic। और diploblastic में आता है हमारा सीलन ट्रेट्स, टीलन ट्रेट्स आर और नीडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक, एंड टीनोफोरेंस जो होते हैं वो भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कभी कभी बेटा क्वेश्चन आता है कि poriferans are they diploblastic? Do not get confused, poriferans are neither diploblastic nor triploblastic। Why? Because the body is only made up of cell। जब बॉडी सेल से आगे बढ़ के टिश्यू की बनेगी, टिश्यू ही लेयर बनाती है हमारी बॉडी में, सेल लेयर्स नहीं बनाते। सो जब सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे एंड द टिश्यू विल फॉर्म द लेयर, उस टाइम पे हम ब्लास्टिक कंडीशन आएगी, उस टाइम पे जर्म लेयर्स की कंडीशन आएगी। सो देयर इज अ बिग क्वेश्चन, डू नॉट एवर गेट कंफ्यूज दैट पॉरीफेरेंस आर डिप्लोब्लास्टिक, नो दे डोंट हैव एनी ब्लास्ट, ठीक है, कोई भी डर्म लेयर्स नहीं है। सो द डिप्लोब्लास्टिक इट स्टार्ट्स फ्रॉम फाइलम सीलेंट्रेटा, ओके। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में है सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा, ये दोनों जो हैं दे आर हैविंग द टू डर्म लेयर्स, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। सो पहला है हमारा डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में सिमिलर, बाहर की तरफ कवरिंग द बॉडी वॉल, बाहर की तरफ कवरिंग द बॉडी वॉल देयर इज एक्टोडर्म, अंदर प्रेजेंट होती है गट या एंटेरॉन, अंदर प्रेजेंट है गट या एंटेरॉन। So this enteron it is covered by endoderm, and in between you will find two mesodermal layer, दो mesoderm की layers हैं। You will see two layers of mesoderm, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, ठीक है। You will see two mesodermal layers, ठीक है। ये वाली जो है इसको कहते हैं हम पैराइटल मीजोडर्म, इट इज नोन एज पैराइटल मीजोडर्म, बाहर की तरफ है पैराइटल और अंदर की तरफ है विसरल मीजोडर्म, ठीक है। सो यू विल फाइंड थ्री layered structure, you will find here three layered structures, बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म, एंड in between there is presence of mesoderm. So here in case of triploblastic you can see that there is presence of three dermal layer, बाहर की तरफ ectoderm, अंदर की तरफ endoderm, and in between we have the mesoderm. So platyhelminthes till chordates they are all triploblastic, right from platyhelminthes till chordates or are ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में हम लिखेंगे प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का,
अकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ये सारे जो हैं दे आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, सो डिप्लोब्लास्टिक, टू डर्मल लेयर, बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म, इन बिटवीन जेली लाइक अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया और मीजोहाइल। डिप्लोब्लास्टिक, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, थ्री डर्मल लेयर, बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म, एंड इन बिटवीन टू मीजोडर्मल लेयर्स प्रेजेंट इन right from Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinoderms, Hemichordates and Chordates. They are all showing three dermal layers in the body. Okay, so this is about the germ layers. Clear? Next we will study coelom. Coelom, or it is also known as body cavity. We will study coelom. बहुत सारे बच्चों के लिए सीलोम या बॉडी कैविटी उनको कभी समझ ही नहीं आती। ओके, सो आई विल टेल यू टुडे व्हाट इज सीलोम। सील ध्यान रखिए, सील का मतलब होता है ओपन स्पेस और कैविटी, सो वहाँ से टर्म आई है सीलोम। सो ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम और बॉडी कैविटी, लेट अस नो व्हाट इज सीलोम। जैसे कि हमने डर्म लेयर्स पढ़ा है, डर्मल लेयर्स में कैविटी उन्हीं एनिमल्स में होगी जहाँ पर मीजोडर्म की लेयर, बिकॉज इन केस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल यू सॉ कि बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म और बीच में अनडिफरेंशिएटेड मास है मीजोग्लिया का। ठीक है, कोई कैविटी नहीं है। तो in case of triploblastic you have seen that the outer is ectoderm, the inside is endoderm, and in between you will see in between the two mesodermal layer there is space or cavity. So ध्यान रखिए, सीलोम जो टर्म है it starts from triploblastic animals. बहुत सारी बुक्स में लिखा है that poriferans, cnidarians, ctenophorans they are acoelomate. उनका मतलब है सीलोम एब्सेंट है। लेकिन अगर ट्रू सेंस में आपसे पूछा जाए द फर्स्ट एनिमल, द फर्स्ट फाइलम टू बी एसीलोमेट, इट इज प्लैटीहेल्मिन्थेस। माइंड इट, अगर आपके पास क्वेश्चन है दीज ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर एसीलोमेट्स, प्लैटीहेल्मिन्थेस, पोरिफेरा, निडेरिया, ऑल ऑफ दीज, आप ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आए these groups of animals are truly acoelomate, Platyhelminthes, Annelida, Aschelminthes, all of these, so it is Platyhelminthes. ठीक है, so coelom as I told you, बाहर की तरफ हमने जब डर्म लेयर्स देखी है, बाहर की तरफ जो बाहर की जो डर्म लेयर है वो किसकी बनी है बेटा? एक्टोडर्म की। द बॉडी कैविटी एक्टोडर्म, अंदर प्रेजेंट है गट या एंटेरॉन, इनसाइड देयर इज प्रेजेंस ऑफ गट और एंटेरॉन। हियर यू कैन सी द एंटेरॉन और गट। प्लीज करेक्ट इट, मैंने यहाँ पर बॉडी कैविटी लिख दिया है, इट इज बॉडी वॉल। सो द एंटेरॉन और गट, इट इज कवर्ड बाय एंडोडर्म, ओके, एंड इन between you will see there are, as I told you, there are two mesodermal layers, बाहर की तरफ पैराइटल मीजोडर्म, अंदर की तरफ आपका विसरल मीजोडर्म। बाहर की तरफ पैराइटल, बाहर है पैराइटल, अंदर है विसरल। ठीक है, सो आउटसाइड इट इज पैराइटल मीजोडर्म,
inside it is the visceral mesoderm. अब इमेजिन करो, बाहर मैंने आपको बताइए जो है लिया है हमने क्रॉस सेक्शन है हमारी बॉडी का, बाहर इमेजिन करो ना, अगर बॉडी को आप बीच से काटते हैं एंड यू सी द सेक्शन ऑफ इट, क्रॉस सेक्शन देखते हैं आप बेटा, तो बाहर की लेयर दिखेगी, बाहर की लेयर एक्टोडर्म की, अंदर हमारी एलिमेंट्री कनाल होगी, एलिमेंट्री कनाल जो है वो एंडोडर्म की, और बीच में मीजोडर्म की लेयर्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एलिमेंट्री कनाल रन करती है हमारी बॉडी में, उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर है ना, स्टमक है, लिवर है, वो क्या एलिमेंट्री कनाल के अंदर घुसा हुआ होता है? नहीं, दे आर प्रेजेंट इन द स्पेस, दे प्रेजेंट इन द स्पेस और कैविटी, एंड दैट कैविटी इज नोन एज द बॉडी कैविटी और सीलोम। ध्यान रखिए, द कैविटी, this cavity in which some visceral organs are present, and this cavity minded it is present between the two mesodermal layer. Question आता है, presence of coelom between ectoderm endoderm, between ectoderm mesoderm, between mesoderm endoderm, between two mesoderm. It is between two mesoderm. So the coelom, it is present between the two mesodermal layers. So this space or cavity is known as the body cavity or coelom. It is known as body cavity or coelom. तो ये आपका body cavity या coelom है, ठीक है बेटा। तो coelom के basis पे you can divide the animal into 3 parts. On the basis of coelom, the animals can be said to be acoelomate. The animals can be said as pseudocoelomates, and they are also enterocoelomate. ठीक है, enterocoelomate में you will have, they are animals, these are either schizocoelomates or they are eucoelomates. Sorry, here you will write they are eucoelomates. Eucoelomate will mean presence of coelom, and eucoelomate जो है it is divided into schizocoelomates and enterocoelomates. Please correct it. Enterocoelomates. So coelom जो है it is divided into acoelomates, pseudocoelomates and eucoelomate. Acoelomate no coelom, cavity true cavity नहीं present है. Pseudocoelom false, pseudo मतलब false. Eucoelomate true coelomate, उसमें है schizocoelomates and enterocoelomates. Now we'll see each one in detail. अब बेटा acoelomates क्या है? बाहर की तरफ आपकी एक्टोडर्म, बाहर की तरफ हो गई एक्टोडर्म, और अंदर की तरफ हो गई मेसोडर्म, अंदर की तरफ हो गई एंडोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म, और बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर, जेली लाइक लेयर विच इज नोन एज मीजोग्लिया और मीजोहाइल. बीच में वी आर हैविंग undifferentiated mesoglea या mesohyl. So it is having mesoglea और mesohyl. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई कैविटी नजर आ रही है बीच में बेटा? नहीं, you are not seeing any cavity because the in between the space it is filled with undifferentiated mass of tissue, and that undifferentiated mass of tissue it is known as mesoglea. So mesoglea या mesohyl जो है यहाँ इसकी वजह से कोई कैविटी नहीं दिख रही है, कोई सीलोम नहीं दिख रहा है. सो इसमें आते हैं हमारे प्लैटीहेलमिंथस, इसमें है हमारे प्लैटीहेलमिंथस. द प्लैटीहेलमिंथस दे कम अंडर acoelomates. ओके, नेक्स्ट इज स्यूडो. स्यूडो का मतलब है फॉल्स. ए मतलब नो, नो सीलोमेट, नो सीलोम. स्यूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स सीलोम. फॉल्स सीलोम का मतलब क्या होगा बेटा? फॉल्स सीलोम विल मीन
कि बाहर की तरफ है हमारा एक्टोडर्म, आउटसाइड वी आर हैविंग द एक्टोडर्म एंड इनसाइड हमारा एंडोडर्म। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बीच बीच में क्या लिखेंगे, मीजोडर्म के पाउचेस दिखेंगे ऐसे, दे आर हैविंग मीजोडर्मल पाउचेस। ठीक है, ऐसे जगह जगह पे स्कैटर्ड पाउचेस प्रेजेंट होंगे। तो उन पाउचेस की वजह से एक ट्रू कैविटी नहीं नज़र आती है। सो इट इज़ नोन एज फॉल्स सीलोम। सो फॉल्स सीलोम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द mesodermal pouches, because of the presence of mesodermal pouches, an open cavity is not being seen, and because of the absence of open cavity or body cavity, they are said to be pseudocoelomates. So pseudocoelomates का example है Aschelminthes, ओके। Aschelminthes बाहर की तरफ है आपका एक्टोडर्म विच इज़ कवरिंग द बॉडी वॉल, और एंटेरॉन और गट को कवर करता है हमारा एंडोडर्म। फाइन। इसके बाद आते हैं यूसीलोमेट्स। यूसीलोमेट्स यानी कि एनिमल्स विच आर ट्रू सीलोमेट्स, एनिमल्स विच आर ट्रू सीलोमेट्स। ओके, क्लियर टिल नाउ? इसके बाद मैं वहाँ ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर क्लियर है आपको? सीलोम, एसीलोमेट्स, स्यूडोसीलोमेट्स। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। स्यूडोसीलोमेट्स, इसमें आते हैं एस्केलमिंथस, एसीलोमेट्स, प्लैटिहेलमिंथस। क्लियर? यूसीलोमेट, यूसीलोमेट, ट्रू सीलोमेट। यूसीलोमेट में बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म और बीच में कैविटी। बाहर ये है पैराइटल मीजोडर्म और ये है आपका विसरल मीजोडर्म। ठीक है, इस करके बना लीजिए। ठीक है, अब ये जो ट्रू सीलोम है, यूसीलोमेट में दो टर्म पढ़ेंगे हम, साइजोसीलोमेट और एंट्रोसीलोमेट। पहले हम जान लें व्हाट आर साइजोसीलोमेट। साइजोसीलोम एंड एंट्रोसीलोम। साइजोसीलोम में क्या होता है, आपको याद है कि ये एक एवोल्यूशन है। पहले एनिमल्स में सीलोम एब्सेंट होता था, फिर एनिमल्स आए एसीलोमेट्स, फिर आए फॉल्स सीलोम वाले, और फिर आए ट्रू सीलोमेट्स। तो अगर हम स्यूडोसीलोमेट्स में देखें, इफ वी सी इन द स्यूडोसीलोमेट्स, तो उनकी बॉडी में क्या था, उनकी बॉडी में वी वर हैविंग द मीजोडर्मल पाउचेस, ऐसे करके मीजोडर्मल पाउचेस थे। यस, सो जो साइजोसीलोमेट्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल पाउचेस। जो मीजोडर्मल पाउचेस है वो स्प्लिट होके एंड दे आर ग्रोइंग एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली ऐसे एक्सपैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट यू विल सी कि because of their expansion anteriorly and posteriorly,
they will form a structure like this, and finally they will form a structure like this. This is a true coelom. समझ रहे हो बेटा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, parietal mesoderm, visceral mesoderm. And this is coelom. ठीक है, सो ध्यान रखिए, जो साइजोसीलोम है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्मल पाउचेस. ठीक है, सो साइजोसीलोमेट्स का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स ऑफ साइजोसीलोमेट: एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का. एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ये तीनों जो हैं दे कम अंडर साइजोसीलोमेट्स. ठीक है, दे आर साइजोसीलस. एंट्रोसीलोमेट्स में क्या होगा? एंट्रोसीलोमेट्स में ये बाहर की तरफ आपका एक्टोडर्म, अंदर की तरफ है एंडोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म. ओके, अब एंडोडर्म किसका बना है? एंडोडर्म, एंट्रॉन में एंडोडर्म. एंडोडर्म के साथ साथ यू विल सी कि यहाँ पर एक डिफरेंट जर्म लेयर भी प्रेजेंट है. और यहाँ पर क्या होगा, ये जो है स्ट्रक्चर दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एंट्रोसीलोमिक पाउचेस. यहाँ पर क्या होगा, ये इससे अलग हो जाएगा, इट विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट और ये अपनी ही ग्रोथ शो करने लगेगा. इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ एंट्रोसीलोमिक पाउचेस, अपनी ग्रोथ शो करेगा. एंड देन यू विल सी कि ये फाइनली ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा. इससे सेपरेट हो गया और इसने फिर ऐसा सब स्ट्रक्चर बना दिया और ये एक्सपैंड होके फिर इट फॉर्म्ड अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पर इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्मल पाउचेस. और यहाँ पर यू विल सी कि इट विल गेट सेपरेटेड. अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ एक और. सो इट विल गेट सेपरेटेड और ऐसे ऐसे इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्मल पाउचेस. और ये एक्सपैंड करने लगा ऐसे और फिर फाइनली इसने जाके सीलोम बना दिया. क्लियर हो गया आपका यहाँ पर? सो दे आर सेड टू बी ट्रू सीलोमेट्स. एंट्रोसीलोमेट्स का एग्जाम्पल है अकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स. ठीक है, सो यहाँ तक हमारे पास दो एग्जाम्पल है दैट वी आर एवोल्यूशनरी मोर क्लोजर टू अकाइनोडर्म्स. एक तो हमने ड्यूट्रोस्टोमस कंडीशन में देखा दैट इन केस ऑफ ड्यूट्रोस्टोमस कंडीशन वी आर जो कॉर्डेट्स हैं और अकाइनोडर्म्स हैं दे आर ड्यूट्रोस्टोमस. और एंट्रोसीलोमेट्स में देखे हैं कि अकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स दोनों ही एंट्रोसीलस कंडीशन दिखाते हैं. तो यहाँ से हमें पता चलता है दैट वी आर एवोल्यूशनरी मोर क्लोजर टू अकाइनोडर्म्स दैन टू एनालीड, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का. क्लियर अबाउट द बॉडी कैविटी ऑफ सीलोम? प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है, नेक्स्ट we'll start with segmentation.
नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में दो हैं, ट्रू सेगमेंटेशन और स्यूडो सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन एंड स्यूडो सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिज्म भी कहते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेटामेरिज्म। अब ये जान लीजिए कि व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सेगमेंट्स। अगर एक बॉडी है, लाइक दिस इज द बॉडी, और सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो एक्सटर्नल डिवीजन है बॉडी की जो एक्सटर्नल डिवीजन है वो कोरस्पॉन्ड करे उसके इंटरनल डिवीजन से। सो द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इट कोरस्पॉन्ड्स विद द internal segmentation. External segmentation, external division, it is corresponding to the internal division. ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। इन केस ऑफ स्यूडो सेगमेंटेशन ऐसा कुछ नहीं होता। जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, एक्सटर्नल डिविजन है, वो कोरस्पॉन्ड नहीं करती इंटरनल डिविजन के साथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ट्रू सेगमेंटेशन का कि सपोज ये इसका एंटीरियर पोजीशन है, ये इसका पोस्टीरियर पोजीशन है। थ्रू आउट लाइफ द एंटीरियर पोजीशन एंड द पोस्टीरियर पोजीशन विल रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द बॉडी इट विल रिमेन फिक्स्ड। तो यहाँ पर एंटीरियर and posterior position remain fixed throughout life, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट में देखेंगे, इन केस ऑफ ट्रू सेगमेंटेशन कुछ ऑर्गन्स, कुछ सेगमेंट्स में देयर इज रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स, कुछ सेगमेंट्स में ऑर्गन्स रिपीट होते हैं, पर स्यूडो सेगमेंटेशन में ऐसा नहीं है। सो देयर इज रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स इन सेगमेंट्स, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ट्रू सेगमेंटेशन जो एनिमल्स दिखाते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन इज सीन इन केस ऑफ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट। ठीक है, ये सब क्या है, दे आर शोइंग ट्रू सेगमेंटेशन। और ट्रू सेगमेंटेशन इज ऑल्सो यूज, द टर्म यूज फॉर ट्रू सेगमेंटेशन इज मेटामेरिज्म। फॉल्स सेगमेंटेशन, फॉल्स और स्यूडो सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है टेपवर्म। स्यूडो सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है टेपवर्म आप पढ़ेंगे कि उनमें एबिलिटी है कि वो अपने पार्ट्स या सेगमेंट्स को शेड कर सकें। उसके लिए टर्म यूज होता है एपोलाइसिस। लाइसिस मतलब शेडिंग, एपो मतलब खुद, तो दे हैव द कैपेसिटी टू स्प्लिट और शेड इट्स ओन सेगमेंट्स। तो वहाँ पर उनकी एंटीरियर और पोस्टीरियर पोजीशन फिक्स नहीं रहती। तो स्यूडो सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है टेपवर्म, ट्रू सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं विद द टर्मिनोलॉजी सेगमेंट, मेटामेरिज्म एंड मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस वी विल स्टडी इन केस ऑफ निडेरियंस। सो मेटामेरिज्म एंड मेटाजेनेसिस माइंडेड, दे आर टू डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, बहुत ही अलग है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है उनमें। ठीक है, तो क्लियर विद दिस सेगमेंटेशन। फिर है बेटा आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एक मीजोडर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। मीजोडर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर
which is acting as a endoskeleton. It is acting as an endoskeleton and it is providing support to the body. It is providing support to the body, support and proper framework to the body. अगर नोटोकॉर्ड नहीं होगी तो बॉडी कैसी होगी, इधर उधर हिलती डुलती रहेगी. सो एक हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए वी आर हैविंग द नोटोकॉर्ड. डॉर्सली प्रेजेंट होती है. Yes, so it is present dorsally and it is providing shape to the body. तो जिन animals में notochord present है they are said to be chordates. और जिन animals में notochord absent है they are said to be non-chordates. ठीक है, non-chordates. तो non-chordates में आ गए हमारे right from porifera till echinoderms. They are all non-chordates. Okay, और chordates में हमारे fishes, amphibians, reptiles, apes and mammalia. So chordates में हमें पढ़ना है fishes, species, amphibia, reptilia, apes and mammalia. और नॉन कॉर्डेट्स में राइट फ्रॉम पॉरीफेरा टिल एकाइनोडर्म्स दे ऑल आर नॉन कॉर्डेट्स. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट वील स्टडी द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा हमने बॉडी प्लान जब पढ़ा था तो आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है, एक तो इनकम्प्लीट है और एक है कंप्लीट. सो इनकम्प्लीट कैसा होगा, यानी कि ब्लाइंड सैक जैसा होगा. जो एलिमेंट्री कनाल है अगर उसके पास एक ही ओपनिंग है फॉर इंजेस्टिंग द फूड एंड फॉर इजेस्टिंग आउट द फूड, तो वो कैसा है, इनकम्प्लीट है. सो इनकम्प्लीट इज सीन इन केस ऑफ निडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिंथस. सो इट इज सीन इन केस ऑफ निडेरिया, सीलेंट्रेटा and platyhelminthes. They are all showing incomplete digestive system. ठीक है. फिर कंप्लीट का मतलब कैसा होगा बेटा, ट्यूब विद इन ट्यूब पढ़ा है आपने, एक ट्यूब दूसरी ट्यूब, दो सेपरेट ओपनिंग, एक माउथ एक एनस. ठीक है, दो सेपरेट ओपनिंग माउथ और एनस. तो ट्यूब विद इन ट्यूब कंप्लीट इज सीन इन केस ऑफ Aschelminthus till chordates. Aschelminthus, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinoderms and chordates. They are showing complete digestive system. डाइजेशन जो है इट कैन ऑल्सो बी इंट्रासेलुलर. अगर एक सेल के अंदर हो रहा है, इंट्रा मतलब इनसाइड द सेल. इफ इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड वन सेल इट इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. एंड एक्स्ट्रा सेलुलर विल मीन अगर सेल के बाहर हो रहा है तो इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. अगर सेल के बाहर हो रहा है तो इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. अगर एक सेल के अंदर हो रहा है तो इट इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. क्लियर? नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम.
सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन एंड क्लोज टाइप, ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बेटा देखिए ओपन टाइप में क्या होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन में यहाँ स्पेसेस प्रेजेंट है, ठीक है, एंड ये सेल है। ये हार्ट है और हार्ट के जो ऑरिकल और वेंट्रिकल है उनके बीच में ओपनिंग्स होती हैं, दे आर नोन एज ऑस्टिया, ठीक है। ये वेसल्स हैं, वेसल्स में डिमार्केशन नहीं है आर्टरीज और वेन्स की तरह, और ये है सेल्स हमारे। और ये जो है ये कैविटी है, ओपन कैविटी है, और इस ओपन कैविटी में प्रेजेंट है ब्लड, ठीक है। ब्लड जो है वो लिम्फ के फॉर्म में है। सो दिस ओपन कैविटी इज नोन एज हीमोसील, एंड दिस हीमोसील इट कंटेन्स फ्लूइड, lymph like fluid, so it is known as hemolymph, it contains hemolymph, ठीक है। यहाँ पर this is the heart, this is artery, this is vein, this is capillary, and these are the cells, ठीक है। अब what you will see in open system, जो वेसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हीमोलिम्फ फ्लो कर रही है, एंड द सेल इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। यहाँ पर आप देखेंगे जो सेल है उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है ब्लड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मार्क कर लीजिए, यहाँ पर सेल इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। यहाँ पर यू कैन सी the cell is not in direct contact with the blood, capillaries के थ्रू blood पास हो रहा है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पर हीमोसील प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। पहला सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में है, दूसरी यहाँ पर सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ पर हीमोसील प्रेजेंट है या कैविटी प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई कैविटी नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पर वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, डिमार्केशन नहीं है उनका आर्टरी और वेन में, और यहाँ पर इनका डिमार्केशन है इनटू आर्टरी और वेन। यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लड है वो दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और यहाँ पर क्या होगा, ब्लड जो है आर्टरीज के थ्रू फ्लो करेगी, कैपिलरीज में जाएगी और वेन्स के थ्रू वापस से हार्ट में जाएगी। तो यहाँ पर फ्लो कैसा है बेटा, बाई डायरेक्शनल फ्लो है ब्लड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज यूनी डायरेक्शनल फ्लो, फाइन। उसके बाद देख सकते हैं आप कि ये जो ब्लड फ्लो कर रही है एंड इट ओपन्स इनटू, इट गोज इनटू ओपन स्पेस, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो। यहाँ पर क्या है, कैपिलरीज आर थिनर देन द आर्टरीज एंड वेन्स, तो यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर इज हाई। यहाँ पर जो फ्लो है ब्लड का वो स्लो, यहाँ पर फास्ट। These are a difference between the open and closed circulatory system. पहला point, cell is in direct contact with the blood, cell is not in direct contact with the blood. दूसरा point, vessels, blood vessels are present, no demarcation of arteries and veins. यहाँ पर blood vessels are demarcated into artery and vein. यहाँ पर presence of ostia, यहाँ पर ostia present नहीं। उसके बाद यहाँ पर blood pressure is लो, यहाँ पर ब्लड प्रेशर इज हाई, फ्लो ऑफ ब्लड इज
बाई डायरेक्शनल, फ्लो ऑफ ब्लड इज यूनिडायरेक्शनल। फिर यहाँ पर फ्लो ऑफ ब्लड इज स्लो, फ्लो ऑफ ब्लड इज फास्ट। ठीक है, सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, नॉन सिफालोपोड, मोलस्का। ठीक है, नॉन सेफालोपोड मोलस्का बताएंगे आपको, ये लोअर क्लास है मोलस्कन्स में। इसमें किसमें है, एनालिडा, कॉर्डेट्स, दे आर हैविंग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इवन ट्यूनिकेट्स दे ऑल्सो हैव अ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे बेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स, नॉन सेफालोपोड मोलस्क एंड ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स आर यूरोकॉर्डेट्स, आप पढ़ेंगे कॉर्डेट्स में। यहाँ पर एनालिडा, कॉर्डेट्स, और यहाँ पर जो डेवलप्ड मोलस्क हैं उन सेफालोपोड मोलस्क, इनमें ब्रेन जो नर्व सिस्टम है और ब्रेन डेवलप्ड है, तो उसमें दे आर नोन एज सेफालोपोड मोलस्क, सो दे आर ऑल्सो हैविंग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन आता है मोलस्क के बेसिस पे, नॉन सेफालोपोड मोलस्क में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सेफालोपोड मोलस्क में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर टिल नाउ? So today we'll end up with this and next class we'll begin with phylum Porifera। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी सारी हैबिटेट से लेके उसके सारे सिस्टम्स और जो सारे स्पेशलाइजेशंस हैं we'll study। So till today यहाँ तक पढ़िए आप, and next class we'll start with phylum Porifera। Thank you, have a nice day।